यह विशालकाय मॉनिटर छिपकली अपनी पूंछ को सिर की तरह इस्तेमाल करती है। रेत की बोरी के आकार की एक मुट्ठी ऊपर उठाई गई। धमाके के साथ उसे उसकी परदादी से मिलने भेज दिया गया। अचानक आसमान से बिजली की कई तेज चमक गिरी। बिजली आती है और बहुत जल्दी चली जाती है, लेकिन नन्ही मॉनिटर छिपकली तो मौत के कगार पर थी। इसी बीच विशालकाय कंकाल छिपकलियों में सबसे बड़ी छिपकली को तंग किया जा रहा है। बेहेमोथ कोई कमजोर नहीं है। बेहेमोथ ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तभी अचानक एक विशाल छिपकली का सिर दिखाई दिया। क्या यह मेरी छोटी चचेरी बहन नहीं है? विशालकाय कंकालनुमा छिपकली अपने सामने मौजूद राक्षस को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उनकी लाल आंखें बेहद डरावनी हैं। तो ये वही छोटी सी मॉनिटर छिपकली है जिस पर कुछ देर पहले बिजली गिरी थी, और इस प्रकार वह प्लैनेट जुरा में विलीन हो गया। ऊपर देखते ही उसने रोडन को नीचे झपट्टा मारते हुए देखा। उस विशालकाय ग्रहीय छिपकली ने सीधे आकाश में प्रकाश की एक विनाशकारी किरण छोड़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे से एक और प्रकाश की किरण आई। यहाँ तक कि ग्रह पर रहने वाली विशालकाय छिपकली भी अचंभित रह गई। इसकी पीठ पर एक बड़ा लाल फूल भी है। क्या यह नियोजुरा और बायोलेंटी का मिश्रण है? दोनों राक्षसों ने आमने सामने आते ही भयंकर हमला कर दिया। उसे वापस मिट्टी में जाने दो और मिट्टी खाने दो। नियोबायोरंती की दो बेलें परमाणु सांस को मुक्त करती हैं। प्रकाश की दो किरणें हवा में बार बार उछल रही थीं। एक विस्फोट के बाद दोनों राक्षस जोरदार टक्कर से पीछे की ओर गिर पड़े। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों मुकाबले बराबरी के लगते हैं। उस विशालकाय छिपकली ने अपना पंजा जोर से जमीन पर पटका। उन्होंने नए बायोलेंटी को सीधे हवा में उठा लिया, लेकिन इसकी पूंछ भी हमले कर सकती है। ग्रह पर रहने वाली विशालकाय छिपकली ने गुरुत्वाकर्षण किरणों का उपयोग करके अपनी रक्षा के लिए एक विशाल चट्टान को उठा लिया, लेकिन फिर अचानक रोडोन उनके खिलाफ हो गया। नई बायोलॉन के पिछले हिस्से को ऊपर उठाएं। आकाश में उड़ान भरते हुए नियोबायोरंती ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। कुछ ही समय बाद नियोबायोलैंडी एक पत्थर